नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं छोटे से टॉपिक को, कॉन्केविटी। तो देखो, कॉन्केविटी अपवर्ड क्या होता है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड क्या होता है, और कब होगा कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो देखो, इससे पहले मैं ये वाला टॉपिक कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी शॉर्ट में जाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। वही चीज़ है। उसमें हम करते क्या थे, हम डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जो हम इंटरवल्स को डिवाइड करते थे, है ना, करते क्या था, हम इंटरवल्स को डिवाइड करते थे और उसकी वैल्यूज हम कहाँ डालते थे, डी वाई बाई डी एक्स के अंदर। उसके बाद अंदर डालने के बाद होता क्या था, अगर हमारा जीरो से बड़ा आता था तो इंक्रीजिंग, जीरो से छोटा आता था तो डिक्रीजिंग, और जीरो के इक्वल आता था तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी सब कुछ वही है। एक्स की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। वही चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज है क्या, इसमें आपको जो वैल्यूज है वो आपको डबल डिफरेंशिएशन के अंदर रखनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, एग्जामाइन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसमें कंडीशन दी गई है कॉन्केविटी के लिए कि x जो है ग्रेटर देन 0। अब आपको एक बात बता दूं, x की वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन ऑलरेडी दी गई है। तो देखो, अब y हमारे पास क्या है, 1/x। मैंने आपको बताया था x की वैल्यूज निकालने के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो आपको कह रहा है कि देखो 1/x जो भी है, इसकी जो वैल्यूज होगी जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, जीरो से बड़ी जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पर पुट करना है। लेकिन हमारे पास जो कॉन्केविटी और अपवर्ड और कॉन्केविटी डाउनवर्ड के लिए जो कंडीशन दी गई है वो डबल डिफरेंशिएशन के लिए दी गई है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन हमने करा तो हमारे पास क्या है, 2/x का क्यूब। अब 2 ये जो x का क्यूब है, इस पे हमें क्या रखना है साथियों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस पे आपको x की जगह रख देना है कोई भी जीरो से बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है। तो देखो, जीरो से बड़ी वैल्यू आप कोई भी रख दो। सपोज करो अगर आपने 2 रख दिया तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपने 3 रख दिया तो कोई पॉइंट में आएगा। 4 रख दिया तो पॉइंट में आएगा। 5 आएगा तो पॉइंट में आएगा। लेकिन वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जीरो से बड़ा आ रहा है। और जब भी डी स्क्वायर वाई बाय डबल डिफरेंशिएशन आप चाहे बोल लो इसको, जब भी डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यूज है उसमें देखो, ये डबल डिफरेंशिएशन है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स की बड़ी वैल्यू कोई भी यहाँ रख देनी है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा देखो क्या होगा, कॉन्केव अपवर्ड होगा। क्यों, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें कंडीशन दी गई है एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है। मतलब एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, अप टू प्लस का इन्फिनिटी। इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमें क्या कर देनी है, इस एक्स की जगह रख देनी है। मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में ये जो हमारे पास वैल्यू है 2/x², इसकी जगह हमें रख देनी है एक्स की जगह पे कोई भी 1 2 3। मान लो अगर मैं रख देता हूँ 2/1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो है वैल्यू 2 आएगी। अगर मैं 2/2 का स्क्वायर रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 2/4। ठीक है, जो कि देखो ऊपर छोटा हो चुका है, मतलब 0.5 आएगा, क्योंकि 4 5 जा 20। तो देखो, चाहे 2 हो, चाहे 0.5 हो, चाहे हो 0.0000 पॉइंट मतलब 0.003 हो, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो से बड़ी वैल्यूज हैं, है कि नहीं। ये सारी वैल्यूज जीरो से बड़ी हैं। और जब तक वैल्यूज आपकी जीरो से बड़ी आती रहेगी, तो यहाँ पर लिखा है इफ डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन जीरो इन द इंटरवल, जो कि हमारे पास है एक्स से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या करेगा, कॉन्केव अपवर्ड करेगा। समझ में आया। आपको अगर कोई भी इंटरवल गिवन है और आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है उसका, उस फंक्शन का, उसके बाद जो भी आपको इंटरवल दिया गया है उसकी वैल्यूज आपको उस डबल डिफरेंशिएशन में पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर जीरो से बड़ा आ जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लेना कॉन्केव अपवर्ड है। अगर जीरो से छोटा आ जाता है तो कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, एक बार मैं आपको उसकी हिंट देता हूँ बढ़िया करके। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले उसका डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन नहीं होती एक्स की वैल्यूज तो कैसे निकालते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। वही प्रोसेस करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यूज निकाली, उसके बाद यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इस पर गिवन दिया है तो मैं यहीं से बात करूंगा।
डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब जो भी आपके पास डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आई है, जो भी है, मतलब यहाँ पे क्या था 2/x²। अब इसमें आपको वो वैल्यूज रखनी है जिसके लिए आपको इंटरवल गिवन है। यहाँ पर गिवन था x से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन हमारे पास जो भी था, इसकी जगह आप चाहे 1 का स्क्वायर रख दो, इसकी जगह आप चाहे 2 का स्क्वायर रख दो, तो इसकी वैल्यू जो है वो यही कहलाएगी। ठीक है, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। उसी तरीके से डबल डिफ्रेंशिएशन जब x2 है तो मेरे पास क्या आ गया 0.5। तो ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हो, ये वैल्यू भी 0 से बड़ी वैल्यू है। और जब भी कभी 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो हमारा कॉन्केव अपवर्ड होगा। क्लियर हुआ? अदरवाइज कॉन्केव डाउनवर्ड होगा अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोल रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ हिंट देता हूँ। यहाँ पे क्या है, v और u है, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा dv/du से आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको x और y में फंक्शन दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है y दिया गया है, मतलब हम यहाँ क्या करेंगे dy/dx करेंगे। यहाँ पे भी y दिया गया है, मतलब dy/dx को करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि मैक्सिमा और मिनिमा में हम 3 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। खैर, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, फिलहाल हम देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो मैं आप ये बता दूं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट एक नाम है जो दिया गया है एक सम को यूज करने के लिए। क्या मतलब, अगर मैं कहूँ मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट कहाँ है, तो आप ये बताओगे जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग कर रहा है। फिलहाल ये समझो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स होते क्या है, मैक्सिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या मिनिमा पॉइंट या पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, दोनों का मतलब एक है, चाहे आप पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलो या बोलो मिनिमम पॉइंट बोलो, दोनों का मतलब एक है। तो अगर कभी बोल देता है एग्जाम में कि फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो समझ लेना वो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट की बात कर रहा है। मतलब एक तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट आपके वही होते हैं जो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होते हैं। ठीक है, तो पेपर में कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ मिनिमा ही फाइंड आउट करने को दे। कभी कभार क्वेश्चन को छोटा करने के लिए वो कहता है फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो समझ जाना हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने को ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आप एक टर्म देख रहे होंगे क्रिटिकल वैल्यूज। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि क्रिटिकल वैल्यूज और स्टेशनरी वैल्यूज मैक्सिमम टाइम सेम रहती है, इसमें ज़्यादा नहीं पर अहम फर्क है। ठीक है, इसमें भी यही समझना, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जो dy/dx को 0 कर दे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज क्या निकाली। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कॉन्केविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब हमने क्या देखा, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमा और मिनिमा को ही हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्रिटिकल वैल्यूज बताया जो dy/dx को 0 कर दे। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज में हम इन चीजों को कवर करने वाले हैं। स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, dy/dx को 0 कर दे, उन वैल्यूज को हम क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, खाली मैक्सिमा और मिनिमा को ही हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। कभी कभार एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करने को बोलता है तो इन दोनों को ही फाइंड आउट करना है। अदरवाइज अगर मैक्सिमम पॉइंट बोल रहा है मैक्सिमा निकाल के छोड़ दो, मिनिमा पॉइंट बोल रहा है मिनिमा पॉइंट निकाल के छोड़ दो, दोनों को बोलेगा तो इसकी जगह वो ये टर्म को यूज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ये आपको कुछ दिया गया है, अब इसमें करना क्या है, तो वही चीज करना है जो हमने पहले किया था। सिंगल डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यूज निकाली, इंटरवल्स को बांटे। अब मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा इसको कैसे किया गया है, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, होता क्या है साथियों, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो -1 तो 3 से पहले ही आएगा। अब हमारे पास कितने इंटरवल आएंगे, 5। कैसे, एक इंटरवल इससे बीच का, एक इंटरवल इससे बीच का, तीसरा इंटरवल इससे बीच का, चौथा जब x -1 हो, और पांचवा x जब 3 हो। मतलब हम ये कह सकते हैं x -3 और x3 और -1 क्या है, क्रिटिकल वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो डिफरेंशिएशन है, अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं तो वो जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें x की वैल्यूज आ गई, हमने इंटरवल्स बांट दिए, तो हमने देखा कि इससे इसकी बीच की वैल्यू तक जो है हमारा dy/dx जो है वो आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने इससे बीच की वैल्यूज को उठा के रखा, तो हमने देखा हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग आ रहा है। डिक्रीजिंग मतलब जब मैंने इससे बीच की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखी तो मेरी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई, और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम गए इस वाले इंटरवल पे, 3 से बड़ी वैल्यू जब मैंने रखी तो मैंने देखा कि फंक्शन जो है दोबारा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब इस
इसकी बीच की वैल्यू जब मैं डी वाई बाई डी एक्स पे पुट कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस वैल्यू पे क्या मिलेगा स्टेशनरी, इस वैल्यू पे क्या मिलेगा स्टेशनरी, क्योंकि डायरेक्ट जब देखो ये जो मैंने आपको सारी वैल्यूज बताई ये किस पे रखते हैं मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है भैया, और इसके बीच की वैल्यूज उस पर पुट करनी है। जीरो से बड़ी आई तो इंक्रीजिंग, जीरो से छोटी आई तो डिक्रीजिंग, जीरो के इक्वल आ गई तो स्टेशनरी। इन पे क्या है जीरो की वैल्यू आती है, एक्स इक्वल टू जब -1 और 3 हो। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। अब हम समझेंगे कि भाई ठीक है मैंने देख लिया, हाँ बढ़िया बात है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर मेरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसका फ़र्क मेरा फंक्शन में क्या पड़ने वाला है। और अगर एफ डैश एक्स मेरा डिक्रीजिंग आ रहा है तो इसका फ़र्क मेरा फंक्शन में क्या पड़ने वाला है। अभी तक मैंने आपको बताया कि एफ एक्स डैश एक्स जो है इंक्रीज कब होता है, जब क्या होगी जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, और डिक्रीज कब होगा जब ये जीरो से छोटी वैल्यू आएगी। स्टेशनरी की बात अभी दूर रखो। अब जब इंक्रीज होगा तो भैया ये तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स इंक्रीज कब होता है जब जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये फ़र्क इसमें क्या पड़ेगा, ओरिजिनल जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास जो कि हमारे पास ये है, इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद का नहीं, ये जब ओरिजिनल फंक्शन है तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, जब भी ये इंक्रीज करेगा तो समझ लेना ये भी इंक्रीज करेगा, मतलब जिन जिन वैल्यूज पे हमारा एफ डैश एक्स इंक्रीज करेगा उन उन वैल्यूज पे हमारा एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा, और जिन पे हमारा एफ डैश एक्स डिक्रीज करेगा उन उन वैल्यू पे हमारा एफ एक्स भी डिक्रीज ही करेगा। समझ में आया नहीं आया, ध्यान से सुनो। हमने अभी तक करा क्या था साथियों, हमने मैक्सिमम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए हमने एफ एक्स को जीरो के इक्वल रखा। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं। एक्स की वैल्यूज को निकालने के बाद हमने क्या करा, इंटरवल्स को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने इनके बीच की वैल्यू कहाँ रखी थी, डी वाई बाई डी एक्स पे। अगर ये हमारा इंक्रीजिंग आता था तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा इस वैल्यू पे, इंक्रीजिंग होगा। अगर हमारा फंक्शन जो है डी वाई बाई डी एक्स जो है डिक्रीजिंग आता है तो हमारा ये जो फंक्शन है ये भी डिक्रीजिंग आएगा। समझ में आई बात, यही था इस वाले पूरे एक्सरसाइज में कि जब हमारा डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज करेगा, मतलब जब जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तो हमारा एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा, और जब हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो डिक्रीज करेगा तो हमारा फंक्शन भी क्या है डिक्रीज करेगा। मतलब दोनों के बीच में मैं साफ और शुद्ध भाषा में बताऊं तो जब भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज करेगा, जीरो से बड़ी जीरो से छोटी वैल्यू अभी छोड़ दो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज तो फंक्शन भी इंक्रीज, डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीज तो फंक्शन भी डिक्रीज। तो यही है हमारा मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है, फिलहाल आप समझो कि भैया मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं और मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमें पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेपर में आ जाता है कि भैया एक्सट्रीम पॉइंट्स को निकालो, अब पेपर में अगर कभी दे देता है कि भैया एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट करो, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्सिमम पॉइंट आना चाहिए और मिनिमम पॉइंट निकालना आना चाहिए। तो देखो है क्या, अभी हमने देखा कि भाई हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आई थी, कौन कौन सी, एक -1 और एक 3 आई थी कि नहीं आई थी, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने इस पे चेक किया तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। हमने इस पे चेक किया तो फंक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। फिर उसके बाद हमने इस पे चेक किया, फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, नहीं बिल्कुल सही कहा है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो हमने इंटरवल्स को जब डिवाइड किया हमने देखा यहाँ से इंक्रीज कर रहा था फंक्शन, यहाँ से डिक्रीज और यहाँ से इंक्रीज। कैसे करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। अब जब भी फंक्शन कोई भी इंक्रीज से डिक्रीजिंग में जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले इंक्रीज था अब डिक्रीज में जा रहा है, तो इसका मतलब भाइयों ये होता है कि ये x इक्वल्स टू -1 पे हमें क्या देने वाला है, इंक्रीज मैक्सिमम पॉइंट देने वाला है। जब आप x इक्वल्स टू 1 रखोगे किस पे, एफ एक्स पे, ठीक है। एफ एक्स हमारा क्या है ये, तो हमारे पास जो y है आ जाएगा 20/3, जिसको हम बोलते हैं 6/2/3, ठीक समझ गए। और ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट। क्यों, देखो यहाँ पर फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल से जा रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है तो हमारा जो ये पॉइंट है बीच में ये हमें देगा मैक्सिमम पॉइंट। और अब डिक्रीजिंग है, देखो अब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये मिनिमम देगा। अब इस समझ नहीं आया होगा, देखो ध्यान से, कोई भी फंक्शन जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाने से पहले एक इंक्रीजिंग पॉइंट देके जाता है, और जब डिक्रीजिंग जाता है तो डिक्रीजिंग से इंक्रीज जाने से पहले वो
एक हमें मिनिमम पॉइंट देके जाता है। उसी तरीके से जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा तो जिस पॉइंट में वो इंक्रीजिंग रहा उसी पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर है -1 से 3 पर माइनस, यहाँ से यहाँ पर जाने पे x की वैल्यू थी -1, तो जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो fx से हमारा y निकल कर आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट में हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, x और y। तो x हमारे यहाँ क्या है -1 और y की वैल्यू कैसे आ जाएगी 2/3। क्या करा हमने fx में रखा x की वैल्यूज को, तो इसी तरीके से मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगी। अब डिक्रीजिंग से दोबारा इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग मतलब ये, अब x की वैल्यू 3 रखने पर y हमारे पास fx में जब आप x = 3 रखोगे तो y हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, मिनिमा पॉइंट भी आ जाएगा। कहने का मतलब भैया ये है जब फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज पे जाएगा तो ये वाला जो है हमारा मैक्सिमा कहलाएगा, और जब डिक्रीज से दोबारा इंक्रीज जाएगा तो ये जो फंक्शन है इस वैल्यू पे ये हमारा मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला टॉपिक भी आपका खत्म होता है। आगे हम करेंगे एग्जाम्पल 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लास्ट टॉपिक होगा इसका, उसके बाद तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।